जय श्री कृष्ण। मैं संध्या शर्मा आप सभी हरि भक्तों का इस कथा में स्वागत करती हूँ। परमहंस योगानंद जी की आत्मकथा हम पढ़ रहे हैं। एक दिन मुकुंद अपने पिताजी से कहते हैं, पिताजी, यदि मैं बिना किसी दबाव के घर लौटने का वचन देता हूँ तो क्या दर्शन यात्रा के लिए बनारस जा सकता हूँ? मेरी यात्रा प्रेम में मेरे पिताजी शायद ही कभी बाधा बनते थे। साधारणतः मेरे साथ एक या अधिक मित्र होते थे। प्रथम श्रेणी के पासों पर हम यात्रा करते थे। हमारे परिवार के खानाबदोश लोगों के लिए पिताजी का रेलवे अधिकारी का पद पूर्णतः संतोषप्रद था। पिताजी ने मेरे अनुरोध पर यथाचित विचार करने का वचन दिया। दूसरे दिन उन्होंने बरेली से बनारस आने जाने का एक पास दिया, 1 रुपये के कुछ नोट दिए और 2 पत्र दिए। कहा, बनारस के मित्र केदारनाथ बाबू को एक कार्य के विषय में प्रस्ताव भेजना है। उनके पते का कागज़ मैंने कहीं खो दिया है, परंतु हम दोनों के एक मित्र हैं, स्वामी प्रणवानंद जी। उनकी सहायता से तुम यह पत्र उन तक पहुंचा सकोगे। स्वामी जी मेरे गुरु भाई है। उन्होंने उन्नत आध्यात्मिक अवस्था प्राप्त कर ली है। उनके संग से तुम्हें भी लाभ होगा। यह दूसरा पत्र उन्हें तुम्हारा परिचय देगा। पिताजी की आंखें चमक उठी। याद रखो, अब कभी घर से भागना नहीं। अपनी 12 वर्ष की आयु के उत्साह के साथ मैं निकल पड़ा। बनारस पहुंचते ही मैं स्वामी जी के निवास स्थान की ओर चल पड़ा। दूसरी मंजिल पर एक कमरे में पहुंचा। एक चौकी पर स्थूल का एक व्यक्ति केवल अधो वस्त्र धारण किए हुए पद्मासन में बैठे थे। होठों पर शांत मुस्कान खेल रही थी। बाबा आनंद, इन शब्दों के साथ मेरा हार्दिक स्वागत किया। मैंने घुटने टेक कर चरण स्पर्श किए। क्या आप ही स्वामी प्रणवानंद जी हैं? तुम ही भगवती के बेटे हो? इससे पहले कि मुझे अपनी जेब से पिताजी का पत्र निकालने का अवसर मिलता, वे पहले ही बोल चुके थे, क्या तुम ही भगवती के बेटे हो? चकित होकर मैंने पिताजी का उनके लिए दिया हुआ अपना परिचय पत्र निकालकर उनके हाथ में दे दिया, जो कि अब निरर्थक जान पड़ता था। वे बोले, केदारनाथ बाबू को मैं अवश्य ढूंढ निकालूंगा। संत ने पुनः अपनी अतीन्द्रिय दृष्टि से विस्मित कर दिया। उन्होंने पत्र पर एक दृष्टि डाली और मेरे पिताजी के संबंध में कुछ कहने लगे। मुझे 2 पेंशन मिलती है। एक तुम्हारे पिताजी की सिफारिश से, जिनके अधीन मैं रेलवे में काम करता था। दूसरी मेरे परम पिता के अनुग्रह से, जिनके लिए मैंने अपने जीवन के सांसारिक कर्तव्यों को पूर्ण कर लिया है। मुझे यह कथन अपने दिल के निकट लगा। परम पिता से आपको कैसे पेंशन मिलती है स्वामी जी? वे क्या धन आपकी गोद में डाल देते हैं? स्वामी जी हंस पड़े। पेंशन से मेरा अभिप्राय है अगाध शांति, अनेक वर्षों के गहन ध्यान का पुरस्कार। मुझे अब धन की इच्छा नहीं। मेरी आवश्यकताओं की पूर्ति ऐसे ही हो जाती है। दूसरी पेंशन का तात्पर्य तुम बाद में स्वयं समझ जाओगे। अचानक वार्तालाप बंद हो गई। स्वामी जी को किसी रहस्यमय भाव ने आवृत कर लिया। उनकी आंखें चमक उठी, जैसे उन्होंने किसी आकर्षक वस्तु को देख लिया हो। मैं उनके अचानक मौन से उद्विग्न हो गया। उन्होंने अभी तक नहीं बताया था कि मैं पिताजी के मित्र से कैसे मिल सकूंगा। तनिक बेचैन होकर मैंने उस खाली कमरे में दृष्टि दौड़ाई, जिसमें हम दोनों के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं था। जिस चौकी पर वे बैठे थे, उसके नीचे रखी उनकी काठ की खड़ाऊ पर मेरी दृष्टि पड़ी। योगेश्वर मेरे मन को जैसे पढ़ रहे थे। फिर बोले, छोटे महाशय, चिंता मत करो। जिनसे तुम मिलना चाहते हो वे आधे घंटे में यहाँ पहुँच जाएंगे। उन्होंने पुनः मौन धारण कर लिया। मुझे पता चला 30 मिनट बीत चुके हैं और स्वामी जी स्वयं ही उठ गए। लगता है केदारनाथ बाबू दरवाजे के निकट पहुँच गए हैं, उन्होंने कहा। हमने सीढ़ियों से किसी के ऊपर आने की आहट सुनी। विस्मय से मैं डूब गया। मेरे विचार दौड़ने लगे। बिना किसी संदेश वाहक के पिताजी के मित्र को यहाँ बुलाना
कैसे संभव हो सकता है? मैं कमरे से बाहर आया, जल्दी सीढ़ियाँ उतरने लगा। गौरवपूर्ण व्यक्ति से मेरी भेंट हुई। वे जल्दी में लग रहे थे। मेरी आवाज़ में उत्तेजना थी। मैंने उनसे पूछा, क्या आप केदारनाथ बाबू हैं? हाँ हाँ, और तुम भगवती के बेटे हो ना, जो यहाँ मेरी प्रतीक्षा कर रहे हो? महाशय, पर आप यहाँ कैसे हैं? 1 घंटा पहले मैंने गंगा स्नान समाप्त किया ही था कि स्वामी प्रणवानंद जी वहाँ पहुँच गए। पता नहीं उन्हें कैसे पता चला कि मैं गंगा स्नान कर रहा था। वे मुझसे बोले, भगवती का बेटा मेरे घर पर तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है। उन्होंने कहा, तुम मेरे साथ चलोगे? मैं खुशी से तैयार हुआ। हम लोग चलने लगे, किंतु खड़ाऊ के बावजूद स्वामी जी मुझे पीछे छोड़कर आगे निकल गए। फिर प्रणवानंद जी ने रुककर मुझसे पूछा, मेरे घर पहुंचने में कितना समय लगेगा? मुझे अभी कुछ और काम है। उन्होंने एक रहस्यमय दृष्टि मुझ पर डाली। मुझे तुम्हें छोड़कर जाना होगा। तुम सीधे मेरे घर पहुंच जाओ। वहां मैं और भगवती का बेटा तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे होंगे। प्रणवानंद जी मुझसे यह कहकर आगे चले गए, तेजी से निकल गए। मैं जितना तेज चल सकता था उतना तेज चलकर यहाँ पहुँचा हूँ। केदारनाथ बाबू के इस कथन से मैं हतबुद्धि हो गया। मैंने उनसे पूछा, वे स्वामी जी को कब से जानते थे? पिछले वर्ष हमारी कुछ मुलाकातें हुई थी, पर हाल ही में कभी भेंट नहीं हुई। आज पुनः स्नान घाट पर उनसे मिलकर मुझे बहुत खुशी हुई। मुझे विश्वास नहीं हो रहा था। क्या आप उनसे मन दृष्टि से मिले थे या वास्तव में देखा था? उनका हाथ भी स्पर्श किया था, उनकी पच्चाप भी सुनी थी। गुस्से से केदारनाथ बाबू का चेहरा तमतमा गया। मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। क्या तुम नहीं समझ पा रहे हो? स्वामी जी के द्वारा ही तो मुझे पता चल सकता था कि तुम मेरी प्रतीक्षा यहाँ कर रहे हो। परंतु मैं 1 घंटा पहले यहाँ आया, तब से स्वामी प्रणवानंद जी एक क्षण के लिए भी मेरी आंखों से ओझल नहीं हुए। मैंने सारी कहानी सुना दी, स्वामी जी से वार्तालाप दोहरा दिया। केदारनाथ बाबू की आंखें फैल गई। मैंने कभी भी इस प्रकार का चमत्कार देख पाने की आशा नहीं की थी। अभी तक मैं समझता था स्वामी जी केवल एक साधारण मनुष्य हैं, लेकिन अब मैं देख सकता हूँ वे एक और शरीर धारण कर सकते हैं, उसके द्वारा काम भी कर सकते हैं। सीढ़ियाँ चढ़ते चढ़ते हम सब वार्तालाप कर रहे थे और कमरे में प्रवेश किया। केदारनाथ बाबू ने चौकी के नीचे पड़ी खड़ाऊ की ओर इशारा किया और मुझसे कहा, ये वही खड़ाऊ हैं जो स्वामी जी ने घाट पर पहनी थी। उन्होंने फुसफुसाकर कहा, उन्होंने केवल एक अधो वस्त्र पहन रखा था, जैसा उन्होंने अभी पहन रखा है। केदारनाथ बाबू ने जब स्वामी जी के चरणों में प्रणाम किया तो वे बोले, तुम इतने स्तंभित क्यों हो केदारनाथ? दृश्य जगत की सूक्ष्म एकता सच्चे योगियों से तो छिपी नहीं रहती। मैं कोलकाता में रहने वाले शिष्यों के सामने क्षण भर में प्रकट होकर वार्तालाप कर सकता हूँ। शायद मेरे बाल हृदय में आध्यात्मिक उत्साह जगाने के उद्देश्य से ही स्वामी जी अपने दूर के श्रवण और दूर के दर्शन के योग बल के बारे में मुझे बताने को राजी हुए थे। परंतु ईश्वर की खोज एक विशिष्ट गुरु श्री युक्तेश्वर जी के मार्गदर्शन में ही होनी थी, जिनसे मैं अभी मिला भी नहीं था। अतः प्रणवानंद जी को अपना गुरु मानने की मेरी कोई प्रवृत्ति मन में नहीं रही। आज की कथा यहीं विश्राम लेती है। शेष कथा अगले अंकों में मेरे साथ प्रेम से बोलिए। जय श्री कृष्ण।